चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी बस स्टैंड पर बेधड़क खुले में पेशाब कर रहे लोग, प्रशासन को नहीं है कोई खबर या फिक्र। गोहर की बासा पंचायत में शादीशुदा युवक ने लगाई फांसी, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच जारी। कुल्लू में सरकारी भवन पर कब्जा जमाए बैठे परिवार को दिखाया बाहर का रास्ता, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। और देखिए भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला संयोजक इंद्रजीत शर्मा से चुनावों को लेकर खास बातचीत। भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक इंद्रजीत शर्मा ने आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा की स्थिति के बारे में और रामस्वरूप शर्मा के जीत के दावों पर के न्यूज से एक विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं क्या सब कहा इंद्रजीत शर्मा ने भाजपा के उम्मीदवार को लेकर। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला संयोजक इंद्रजीत शर्मा, और उनसे हम जानेंगे। शर्मा जी, ये बताइए कि आप अपने जो कैंडिडेट है भाजपा का रामस्वरूप शर्मा, उनकी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं इस बार? हम तो पूरे उत्साह से इस जीत के उत्साहित हैं, और ये मंडी की सीट ही नहीं, अपितु हिमाचल की चारों के चारों सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। जब देश में बाकी जगह हो सकता है भाजपा सीटें ले जाए, लेकिन बात मैं कर रहा हूं मंडी संसदीय क्षेत्र की, जहां पर इस वक्त अगर आप देखेंगे रैलियों को भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा जो संख्या है वीरभद्र सिंह अपने दौरे पर हैं, या कांग्रेस की रैलियों में, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री है प्रदेश के, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भाजपा के कैंडिडेट पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा की रैलियों में उतनी भीड़ अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। इस चुनावी क्षेत्र की बात अगर करें मुकेश, ये भीड़ जो है दिखावे की होती है, कईयों को अपने काम निकालना पड़ते हैं, और उन्होंने भी उस भीड़ में भी, मैं बता रहा था अभी आपको कि कांग्रेसी जन मित्र भी मेरे इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे, ताकि भारतवर्ष का विकास हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि राजा, ये ठीक है, मैं मानता हूं कि मंडी सीट जो है राजा और रंक की लड़ाई है। जो मजदूर वर्ग है, जयराम ठाकुर को क्यों नहीं इस बार फिर से बीजेपी ने जयराम ठाकुर पे फिर से क्यों नहीं दाव खेला? देखिए, जब लहर मोदी की चली हुई थी तो एक बार फिर उन पे ट्राई कर सकते थे। देखिए मुकेश भाई जी, ये हाईकमान ने मंडी की सीट ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान की एक एक सीट पे मंथन किया है, और जो हमारे हाईकमान जो बैठा हुआ है वहां दिल्ली में, एक एक सीट के प्रति आश्वास करके ही टिकट दिया गया है इस बार। और जो इस चुनाव को जीतने वाला है कैंडिडेट है, उसी को टिकट दिया गया है जी। तो कांग्रेस लेकिन मुद्दे गिनाती है, उन्होंने बहुत विकास करवाया प्रदेश में, सड़कें बना दी है, घर घर में बिजली पहुंचा दी है। मंडी को तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल और भी ना जाने क्या क्या चीजें उन्होंने जनता को दी है। भाजपा किस मुद्दे के साथ आगे बढ़ेगी? भाजपा 5 साल राज कर चुकी है, इससे पहले की सरकार में ऐसा क्या किया भाजपा ने जिसको लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? जब हमारे मुख्यमंत्री श्री धूमल जी थे तो उन्होंने ही ये मेडिकल कॉलेज की रखी हुई थी अटल जी के समय पर। ये तो जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए उनका श्रेय ये ले रहे हैं, क्योंकि मंडी की जनता प्रबुद्ध जनता है, बड़ी समझदार है, और जानती है कि इस समय एक मजदूर, सच्चा, ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और वो इस बार जरूर दिल्ली में पहुंचेगा। और मैं आखिरी सवाल मेरा ये है, कितने, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास, आप लोग कितने आश्वस्त हैं रामस्वरूप शर्मा की जीत के लिए? यहाँ से बाकी सीटों का मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मंडी सीट
बहुत ही क्या लगता है आपको, कड़ा मुकाबला दे पाएंगे प्रतिभा सिंह को? ये अगर 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री को केजरीवाल हरा सकता है तो राम स्वरूप तो केजरीवाल से 100 गुना अच्छे हैं, कर्मठ है, कार्यकर्ता है और भिन्न भिन्न पदों में रह चुके हैं, कार्य संगठित है और ईमानदार है। तो ये मैं नहीं समझता हूं कि मंडी की सीट जो है कांग्रेस ले जाए इस बार, क्योंकि मुकेश जी मैं आपको बिल्कुल, ये तो 16 मई को पता लगेगा आपको, जो भी चुनाव आएंगे, जो नतीजे आएंगे चुनाव के, चौंकाने वाले होंगे। 270+1 की बात, 271+1 की बात कर रहा हूं मैं, मगर मेरा अपना निजी विचार है कि ये 300 से पार चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। चलिए, तो इंद्रजीत शर्मा काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं भाजपा की जीत के लिए, 300 से ऊपर आने की सीटें आने की बात कह रहे हैं। अंतिम फैसला तो आप ही लोगों को लेना है, जनता को, और देखेंगे जब इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं तब ऊंट किस करवट बैठेगा। ये थे इंद्रजीत शर्मा, भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाचन विधानसभा क्षेत्र के गोहर उपमंडल के अंतर्गत बासा पंचायत के दुगराई गांव में एक विवाहित युवक ने अपने ही ससुराल के रसोई घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की पहचान कुंदन लाल निवासी कांगरू तहसील सदर के रूप में हुई है और शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर मामला दर्ज करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाचन विधानसभा क्षेत्र के गोहर उपमंडल के अंतर्गत बासा पंचायत के दुगराई गांव में एक विवाहित युवक ने अपने ही ससुराल के रसोई घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके का दौरा कर मृतक युवक की पहचान कुंदन लाल निवासी कांगरू तहसील सदर के रूप में की है। शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी घटना के संबंध में जानकारी दे दी है। मृतक की सास इंदिरा देवी ने बताया कि वो अपने निजी काम से हॉस्पिटल तथा बैंक गई हुई थी। घर पहुंचने पर उसको अपनी लड़की के रोने की आवाज आई। लड़की ने कहा कि मेरा पति कमरे में आवाज नहीं सुन रहा है। सास ने कहा कि जब वह कमरे में गई तो पाया कि दामाद फांसी लगा चुका है। उन्होंने कहा कि उसे बचाने वे छत पर भी चढ़ी, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। उन्होंने बताया कि उसकी बेटी तथा दामाद अपने घर से लड़ झगड़ कर आए थे, लेकिन असलियत क्या है इसकी पड़ताल अभी की जा रही है। बैठ रही थी दरवाजे वाले, बोले मम्मी मेरा लाड़ा नहीं दरवाजा खोले, यही टाटी फिर बोला कि मैं सुती रहूंगा। फिर मैं भी बोला मतलब शेष हुआ 5-6 आका पाई, फिर मैं सुती रहूंगा। फिर यहाँ पूरी टाले पर चढ़ी ऊपर का देखा झुझरा भीतर में घरे उरा था ना झगड़ा ना। अच्छा। अपनी माँ करने से पूरे कांगुरुआ पता वही लड़ी करने आ रहे दू हुई थी, इन्हें अपनी लाड़ी भी ले अंदरी तो आप भी आ रहा, बच्चा भी अंदर पूरे कांगुरु। वहीं दूसरी ओर मृतक व्यक्ति की साली सीता देवी ने अपने बयान में कहा है कि वो भी हॉस्पिटल गई हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी बहन का फोन आया कि घर जल्दी आ जाओ। सीता देवी आनन फानन में घर पहुंची और घर का नजारा देखकर स्तब्ध रह गई। उसने बोला जल्दी आ, मैंने इसकी तबीयत खराब है ना, इसको लेके गए थे हॉस्पिटल इसको। फिर मैंने सोचा इसकी तबीयत फिर मैं दौड़ आई, मैंने घास भी लाई, कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही दौड़ के आ गई। जब मैं यहाँ पहुंची तब तक मम्मी आ गई थी घर में। फिर मम्मी ने देखा होगा फिर मम्मी इधर से गए होने, ये सोई थी, ये इस कमरे में बच्चा भी सोया था बोले जैसे। पुलिस के अनुसार कुंदन लाल 30 मार्च 2014 को कांगरू स्थित अपने घर से लड़ झगड़ने के बाद 1 साल के बेटे और पत्नी रीता के साथ अपने ससुराल पहुंच गया था। मंगलवार दोपहर 11 बजे कुंदन लाल, पत्नी रीता और उसका बेटा कमरे में सोए हुए थे। कुंदन लाल की सास इंदिरा देवी अस्पताल में दवाइयां लेने गई थी। इस दौरान जब रीता को नींद पड़ी तो कुंदन लाल दूसरे कमरे में चला गया और रस्सी के सहारे अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस दौरान जब रीता की नींद खुली तो उसने पति को गायब पाया। रीता ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रीता की मां इंदिरा जब घर पहुंची तो रीता ने बताया कि उसका पति दरवाजा नहीं खोल रहा है। रीता की मां इंदिरा देवी छत के रास्ते दूसरे कमरे में जा घुसी तो उसने अपने दामाद को वहां फंदे से लटकता पाया। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तहकीकात जारी है। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट।
सोलन के उपायुक्त कार्यालय में यूको लीड बैंक सोलन द्वारा आने वाले वर्ष 2014-15 में बैंकों द्वारा जिला सोलन में दिए जाने वाले ऋण का प्रस्ताव उपायुक्त सोलन मदन चौहान के समक्ष रखा गया। उपायुक्त सोलन ने कहा कि बैंकों द्वारा आने वाले वर्ष में लगभग 1810 करोड़ के ऋण जिला सोलन में वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर यूको लीड बैंक सोलन के मुख्य प्रबंधक ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला सोलन के बैंकों द्वारा आने वाले वर्ष में 1810 करोड़ के ऋण वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति व अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक से ऋण ले सकता है, यह उसका मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में 10 लाख तक के ऋण पर कोई भी बैंक सिक्योरिटी या गारंटी नहीं मांग सकता, और अगर ऐसा करता है तो उसकी शिकायत संबंधित विभाग या उच्च अधिकारियों को की जा सकती है। मुख्य प्रबंधक ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है तो 1 करोड़ रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंकों से लिया जा सकता है। 10 लाख रुपए तक का कर्ज, चाहे वो कृषि क्षेत्र में लें आप, चाहे आप छोटा मोटा काम उद्योग करने के लिए लें, उसमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी या गारंटी नहीं लेनी है, ये नहीं ले सकता है ये। और उसके अलावा जो अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी या गारंटी मांगता है तो आप उसकी शिकायत जो है वो उस बैंक के उच्चाधिकारी से कर सकते हैं, या अलग अलग फोरम बने हुए हैं, अगर वहाँ भी आपको समाधान नहीं मिलता है 30 दिन के अंदर तो आप रिजर्व बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं। जो विभाग एक योजनाएं बनाता है उस विभाग में आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे से इस तरह की कोई गारंटी मांगी जा रही है या सिक्योरिटी मांगी जा रही है। 10 लाख तक के लोन, उसके बाद जो है वो भी बहुत लिबरल है। अगर आप उद्योग का क्षेत्र देखें तो 1 करोड़ तक का लोन जो बिना गारंटी या सिक्योरिटी के मिलता है, उसमें सिर्फ इतना है कि उन्हें एक इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, उसका प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी या गारंटी देने की कोई जरूरत है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए तो के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। Registration starts for 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. We provide schooling cum coaching innovative programs and 4 years intensive coaching programs, class 9th to class 12th under one roof. We have well-experienced faculty, study material and assignments, preparing students for competitive exams by timely test, subjective as well as objective for IIT, JEE and medical pattern. We conduct timely unit test, terminal test and test reports to parents, individual attention and proper counseling for students. We have a proper library facility and hostel and PG facility. For a bright career and to crack the competitive exams, contact Sachdeva International School, Padal, Mandi. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी।
Sankalp Classes, an institution for JEE Mains, JEE Advanced and Medical Aspirants. यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस अबव नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेरचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में कई जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला हमीरपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जनता को मतदान करने के प्रति जागरूक किया गया। हमीरपुर के गांधी चौक पर नुक्कड़ कला मंच के कलाकारों ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बैनर तले मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम दौरान NIT संस्थान हमीरपुर के छात्र कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक व गीत कविताओं के माध्यम से लोगों को मतदान करने के बारे में जागरूक किया। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनावों के समय मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने व मतदान संबंधी सभी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रदेश स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आयोग चाहता है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो, साथ ही मतदाताओं को अपने मताधिकार का सही ज्ञान हो सके। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए नुक्कड़ मंच के कार्यकर्ता दिव्यांश ने बताया कि जिला हमीरपुर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने लोगों को मतदान आपका अधिकार है के अंतर्गत मतदान करने के लिए जागरूक और अपने मत का सही उपयोग करने का आग्रह किया। पिछली बार सन 2009 में हिमाचल में 58% वोटिंग हुई थी और उससे जब पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस टाइम वोटिंग का प्रतिशत था 58%। हम लोग ये चाहते हैं कि जो 40 से 45% लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट आगे आए और वोट करें और वो कम से कम अपना अनुदान दे कि कम से कम एक अच्छा नेता वो चुन। हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, इसका एक कारण वोट करना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि कौन जाए, कौन इस लफड़े में पड़े, बट उनको ये बताना कि उनकी वोट की कीमत है क्या। अगर वो एक वोट नहीं करेंगे तो उससे काफ़ी, एक बंदा अगर अपना वोट नहीं करता है तो ऐसे बहुत 45% अगर हम हिमाचल की जनता को इकट्ठा करें तो ये 50% के अराउंड हो गया। मतलब आधे लोग वोट नहीं कर रहे हैं और आधे लोग हैं जो अपना नेता चुनने में योगदान कर रहे हैं। तो हम केवल इस नुक्कड़ नाटक से यही बताना चाहते थे कि वो 50% लोग जो वोट नहीं कर रहे वो आए आगे। वहीं कार्यकर्ता अरुणेश कुमार ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर जगह पर जागरूकता नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को मतदान व मत के बारे में अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। छोटा इसलिए है क्योंकि अगर वोट देना नहीं चाहते हैं, किसी को भी पसंद नहीं करते हैं कैंडिडेट, तो आपका अलग गलत तरीके से वोट डाल दिया जाता है और ऐसे कैंडिडेट को डाल दिया जाता है जिसको आप शायद पसंद नहीं करते होंगे। तो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स चुने जा सकते हैं जो भारत के भविष्य के लिए और आपके बच्चों के लिए या फिर जिसके आज के लिए अच्छे नहीं हैं। तो हमें वोट डालने जाना चाहिए। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे के न्यूज़ पर। हिमाचल और मंडी की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। के न्यूज़ आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज़ सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567।